हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की इस क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 5.1। इस प्रश्नावली का परिचय का वीडियो मैं बना चुका हूँ, उसको अपलोड कर दिया गया है। ये इस प्रश्नावली को पढ़ने से पहले आपको वो परिचय वाला वीडियो देखना चाहिए, तभी आपकी ये प्रश्नावली समझ में आएगी। तो आप जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में डाल दी गई है। चलिए शुरू करते हैं आज की प्रश्नावली। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थितियों में से किस स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों है। कोई श्रृंखला है, कोई सूची है अंकों की, वो एपी कब होती है, उसके लिए क्या कंडीशन है। कोई भी एपी है या नहीं, उसके लिए अपन क्या करना पड़ता है। देखो 1 2 3 4, ये एक एपी है, ठीक है। अपन क्या करते हैं, इनका अंतर निकालते हैं, डी निकालते हैं। देखो A2 माइनस A1, दो में से गया तो एक बचेगा। फिर 3 माइनस 2 गया, फिर भी एक बच रहा है। 4 माइनस 3 तो भी एक बच रहा है। मतलब सारे सार्वंतर समान है। इस प्रकार से अगर सभी सार्वंतर समान होता है तब तो वो एपी होती है। एक देखो ये होता है 2 3 4 5 7 8, ये देखो इसमें अपन डी निकालते हैं सार्वंतर। 3 में से 2 गया, एक बचेगा। 4 में से 3 गया, एक बचेगा। 5 में से 4 गया, एक बचेगा। 7 माइनस 5 2 आ गया यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 आ गया। इसका मतलब यहाँ पे सार्वंतर समान नहीं है, तो ये एपी भी नहीं होगी। तो एपी होने के लिए डी है जो, वो सभी पदों का समान होना चाहिए। तो यहाँ पे अपन पहला क्वेश्चन करेंगे। देखो, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर का किराया 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर का किराया 8 रुपये है। जैसे मान लो यहाँ पे पहला किलोमीटर पूरा हो गया, यहाँ पे 1 किलोमीटर पूरा हो गया, तो इसका तो लगेगा 15 रुपये। फिर यहाँ पे आएंगे आगे, ये दूसरा किलोमीटर है, तो इसमें ये कहा है कि दूसरे किलोमीटर पूरा होने पर 15 रुपये तो आपको लगने हैं। उसके अलावा 8 रुपये आपको एक्स्ट्रा लगेंगे। तो कितने हो गए, 15 8 23। फिर आप जाओगे तीसरे किलोमीटर पे, तो वहां पर जो 15 रुपये है वो तो आपके लगने हैं, इसके अलावा 8 रुपये और लगेंगे। तो मतलब 15 8 23 तो हो गए ये। फिर 8 रुपये और लगेंगे, 23 से 8 31, ठीक है। मतलब प्रत्येक किलोमीटर पे आपके 8 रुपये एक्स्ट्रा लगने वाले हैं। तो ये एक सीरीज बन जाएगी 15 23 31, इस प्रकार से। तो देखो पहले क्वेश्चन का हल करते हैं। प्रथम किलोमीटर का टैक्सी किराया 15 रुपये, ये फिक्स है। 1 किलोमीटर का 15 लगेगा, ये लगेगा, तो ये हो जाएगा A1 बराबर 15, ठीक है। फिर दूसरे किलोमीटर का किराया A2, तो ये क्या होगा, ये आएगा 15 प्लस 8 करके। मतलब दूसरे किलोमीटर में 15 तो फिक्स है, 8 आपके एक्स्ट्रा लगेंगे। तो कितने हो गए, 15 और 8 23, ये है A2। इसी प्रकार से तीसरे किलोमीटर का किराया वो भी अपन निकालेंगे। तो तीसरे किलोमीटर का किराया A3, तो आपके 23 रुपये तो लगने प्लस जो 8 रुपये एक्स्ट्रा है वो और लगेंगे। तो कितने हो गए, 23 और 8 31, ये मान आ गया A3 का। तो ये एक श्रृंखला बन गई, एक श्रेणी बन गई किसकी, A1 कितना है 15, A2 23, A3 31, ऐसे आगे चलता रहेगा। अब हमें इनका सार्वंतर निकालना है, डी निकालना है। तो देखो पहले अपन D1 निकालते हैं। D1 मतलब ये A1 है, ये A2, ये A3, तो अपन A2 माइनस A1 निकालेंगे। A2 माइनस A1, इसमें से इसको नहीं घटाना है, हमेशा आगे वाली संख्या में से पीछे वाली संख्या घटानी है। तो A2 माइनस A1 कितना हो जाएगा, 23 माइनस 15 कितना आया 8। D1 का मान 8 आया। इसी प्रकार D2 निकालेंगे। तो अब A3 माइनस A2, देखो ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है। अब निकालेंगे अपन A3 माइनस A2, A3 माइनस A2, A3 31, A2 23, घटाओ कितना आएगा 8। तो यहाँ पे देखो सार्वंतर समान आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है, एपी है। तो यहाँ पर लिख देना है, यहाँ पर सार्वंतर समान है, अतः यह एपी है। इस प्रकार से अपन ये पहला क्वेश्चन सरल करेंगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2।
किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो देखो बेलन में क्या भरी हुई है, हवा भरी है। तो कभी भी बेलन में हवा, पानी, दूध ऐसे कुछ भरा होता है तो अपन आयतन ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं? आयतन। आयतन को अंग्रेजी में बोलते हैं वॉल्यूम। देखो अपन यहाँ पे क्या ज्ञात करेंगे? आयतन। आयतन को अंग्रेजी में बोलते हैं वॉल्यूम। ठीक है, तो वॉल्यूम को अपन वी, पहला अक्षर वी है तो यहाँ पर अपन लेंगे वी, मतलब जो ये उपस्थित हवा की मात्रा है ना वो अपन क्या लेंगे? वी लेंगे। तो पहला पद लेंगे अपन वी। माना कि उसमें कितनी हवा है? उसमें वी हवा है। जैसे मान लीजिए ये सिलेंडर है, ठीक है, ये सिलेंडर है, इसमें कितनी हवा है? इसमें पूरी वी हवा है। फिर जबकि वायु निकालने वाला पंप, एक पंप है जो हवा निकालता है, वो हर बार शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल लेता है। जैसे मतलब पहला पद वी हो गया। अब सेकंड पद के लिए वो क्या करेगा? इस वी में से वी का 1/4 बाहर निकाल देगा, है ना। फिर अगली बार जो यहाँ पे बचेगा, जैसे ये बच गया 3v/4, अगली बार इस 3v/4 में से 3v/4 का 1/4 बाहर निकाल देगा। ठीक है, इस प्रकार से इसको प्रश्न को अपन सरल करेंगे। देखो माना बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा कितनी है? v है, मतलब प्रथम पद हो गया अपना v। अब निकालेंगे अपन दूसरा पद। तो बेलन की हवा बाहर निकालने के बाद शेष हवा, तो देखो अपन यहां निकालेंगे अब A2। ये पूरी हवा v थी, ठीक है। फिर उसने क्या किया? v का 1/4 कितना हो गया? v/4 उसने यहां से बाहर निकाल दी। बाहर निकालने के लिए अपन यहां क्या करेंगे? माइनस का लगाएंगे, उसको अपन सरल करेंगे। v/1 4 बड़े कलर से लेंगे तो 4 आ जाएगा। 4 को v से गुणा करो, 4v माइनस v को 1 से गुणा किया, v 4v माइनस 1v कितना बच गया? 3v/4। यह आपका A2 आ गया। मतलब इतनी हवा निकालने के बाद में उसमें बच गई 3v/4 हवा बच गई। ठीक है, अब निकालेंगे अपन इसमें से भी 1/4 हवा बाहर निकाल देंगे, तो तीसरा पद ज्ञात करेंगे। अब देखो पुनः अपन ने क्या किया? जो शेष हवा है, ये शेष हवा है, इसकी 1/4 भाग बाहर निकालने पर शेष हवा कितनी बचेगी? तो ये 3v/4 यह हवा अपने पास अभी है। इसमें से 3v/4 का 1/4 भाग अपने को निकालना है। तो क्या करेंगे? 3v/4 माइनस 3v/4 का मतलब क्या होता है? गुणा होता है। गुणा 1/4, 3v/4 माइनस 3v गुणा 1 हो जाएगा 3v, 4 गुणा 4 हो जाएगा 16। इसको अपन सरल करेंगे, ऐसे लेंगे, यहाँ आएगा 16। ठीक है, 16 में 4 का भाग देंगे, कितनी बार गया? 4 बार, गुणा 3v माइनस 16 में 16 का भाग दिया 1 बार, 1 गुणा 3v 3v कितना हो गया? 4 तिया 12v माइनस 3v/16। इधर कर रहा हूं, तो 12 में से 3 गए तो 9v/16। ये अपनी A3 आ गई। तो अपने पास देखो A1 क्या था? v हवा, A2 3v/4, A3 9v/16। अपने पास 3 पद आ गए, प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद। तो एक सीरीज बन जाएगी। देखो श्रेणी बराबर पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, ऐसे चलता रहेगा आगे। अब अपन यहाँ पे क्या निकालेंगे? सार्वंतर D। पहले निकालेंगे D1। D1 कैसे निकालेंगे? A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। A2 कितना है? 3v/4, A1 कितना है? v। v/1 कर लेंगे, लसा आ गया 4, क्रॉस गुणा करो, 3v माइनस v गुणा 4, 4v घटाएंगे तो माइनस का v/4, क्योंकि यहाँ 4 बड़ा है, चिन्ह माइनस का है, तो कितना बचेगा? 1v/4। ये तो आ गया D1। अब निकालेंगे अपन D2। वो कैसे निकालेंगे? A3 माइनस A2,
A3 माइनस A2। A3 है 9V/16, A2 है 3V/4। लैसे ले तो लैसा हो गया 16। 16 में 16 का भाग दिया एक बार, 1 गुणा 9V, 9V माइनस 16 में 4 का भाग दिया 4 बार, गुणा 3V, 9V माइनस 4 दिया 12V/16। घटाओ 9 में से 12 में से 9 गए, 3V/16, बड़ी 12 है, चिन्ह माइनस का है, माइनस 3V/16। अब देखो D1 कितना आया, -V/4, D2 माइनस 3V/16, दोनों सेम नहीं है, तो यहाँ पर लिखेंगे अपन D1 D2 के बराबर नहीं है, मतलब सार्वंतर बराबर नहीं है, तो ये AP नहीं है। यहाँ सार्वंतर बराबर नहीं है, अतः यह AP नहीं है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपये है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है। मतलब 150 रुपये तो फिक्स है, लगने हैं। 1 मीटर का 150, 2 मीटर का भी 150, फिर 2 मीटर में 50 रुपये और जोड़ने हैं, 200 हो जाएगा। फिर तीसरे मीटर में 150 तो लगने 50, ये 50 और लगेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये एक कुआं है, कुआं ऐसे होता है बेलनाकार, ठीक है। यहां से ये 1 मीटर है, 1 मीटर खोदने पे कितना रुपए, 150 रुपये। तो ये हो गया आपका A1 प्रथम पद। फिर ये दूसरा मीटर है, तो दूसरे मीटर में कितना होगा, 150 तो आपको लगेंगे प्लस 50 रुपये और लगेंगे, तो ये हो जाएगा 200 रुपये। ये हो गया आपका A2। फिर तीसरे मीटर के लिए 200 रुपये तो आपके लगने 200 रुपये तो लगेंगे प्लस 50 रुपये और लगेंगे, तो ये हो जाएंगे 250 रुपये। यह आ गया A3। इस प्रकार से एक सीरीज बनेगी। तो यहाँ पे देखो प्रथम मीटर खुदाई की लागत कितनी है, 150 रुपये, ये हो गई A1। अब प्रत्येक बार 50 रुपये एक्स्ट्रा लगने हैं, तो दूसरे मीटर की खुदाई के लिए 150 प्लस 50, 200 रुपये। देखो दूसरे मीटर की खुदाई की लागत A2 कितनी होगी, तो दूसरे के लिए 150 तो फिक्स है, लगेंगे प्लस 50 रुपये और लगेंगे, तो A2 कितनी होगी, ये भी 200 रुपये। दूसरा पद हो गया 200 रुपये। अब तीसरे मीटर के लिए देखो, तीसरे मीटर की खुदाई की लागत, तो तीसरे मीटर के लिए 200 रुपये तो आपके लगेंगे प्लस में 50 रुपये एक्स्ट्रा लगने हैं, तो कितने हो जाएंगे, A3 बराबर 250 रुपये। बस 3 पद बहुत है AP याद करने के लिए। अब ये क्या बन गई, एक श्रेणी बन गई, श्रृंखला बन गई, या आप इसको AP भी बोल सकते हो। AP तो नहीं बोल सकते क्योंकि AP तो अपन चेक करेंगे कि AP है या नहीं है ना, ये एक श्रेणी है। अब A1 कितना है, 150, A2 200, A3 250, ऐसे चलता रहेगा। अब आप D1 निकालो, D1 मतलब A2 माइनस A1, तो A2 कितना है, A2 200 है माइनस A1 150, कितना बचेगा, 50। अब निकालो आप D2, वो कैसे निकालेंगे, A3 माइनस A2, A3 माइनस A2, A3 है 250, A2 है 200, घटाओ कितना बचेगा, 50। देखो दोनों समान है, इसलिए यह AP है। यहाँ सार्वंतर समान है, अतः यह AP है। अब देखो चौथा क्वेश्चन है, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। हर वर्ष का आपको मिश्र धन निकालना है, तो 3 पद निकालने हैं आपको। ठीक है, देखो ये पहले वर्ष के लिए मूलधन 10,000 रुपये, समय 1 वर्ष, दर 8%। हमें निकालना है मिश्र धन। क्या निकालना है, मिश्र धन। सूत्र होता है इसका, मूलधन गुणा 1 प्लस दर बटा 100 घात में समय। ये फॉर्मूला है मिश्र धन का। मिश्र धन को अपन A1 लेते हैं इसमें,
वैसे वैसे तो ये बोलते हैं कि यहाँ पे अपन A1 लेंगे। A1 क्यों? प्रथम वर्ष का निकाल रहे हैं, ठीक है। तो A1 बराबर मूलधन कितना है? 10,000 रुपये इंटू 1 प्लस दर कितनी है? 8% बट्टा 100, समय कितना है? 1 वर्ष, ठीक है। इसको अपन सही से लिखें, 10,000 गुणा ये हो जाएगा 100 एकम 100, 100 और 8 108, ठीक है। यह आ गया आपका A1। अब निकालेंगे अपन A2, ठीक है। तो A2 के लिए मूलधन 10,000, दर वही 8%, तो ये हो जाएगा 108 बट्टा 100। अब की बार समय यहाँ पे 2 वर्ष लेंगे, क्योंकि अपन यहाँ पे 2 वर्ष के लिए याद कर रहे हैं, तो यहाँ पे 2 लिख लेंगे, ठीक है। फिर निकालेंगे अपन A3, 3 वर्ष का मिश्रधन, तो 10,000 गुणा 108 बट्टा 100, और यहाँ पे 3 लिखना है समय, क्योंकि अब 3 वर्ष है, तो 3 पद आ गए। अब ये एक श्रेणी बन गई, ठीक है। तो अपन यहाँ पे अब क्या निकालेंगे? यहाँ पे D1 निकालेंगे। तो D1 के लिए A2 माइनस A1 करेंगे, A2 माइनस A1। A2 क्या है? 10,000 गुणा 108 बट्टा 100 घात 2 माइनस 10,000 108 बट्टा 100 घात 1, ठीक है। अब निकालो आप D2। D2 मतलब A3 माइनस A2, A3 माइनस A2। A3 आपका ये है 10,000 108 बट्टा 100, समय कितना है? 3 वर्ष, माइनस 10,000 108, समय कितना है? A2 में 2 वर्ष, ठीक है। तो इसको आप आगे सरल करोगे तो ये बराबर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर समय 2 वर्ष है, यहाँ 1 वर्ष है, यहाँ समय 3 वर्ष है, यहाँ 2 वर्ष है, समय समान नहीं है, तो ये बराबर नहीं आएगा। तो यहाँ पे D1 जो है वो D2 के बराबर नहीं आएगा, इसलिए ये एक AP भी नहीं है। यहाँ सारा अंतर समान नहीं है, अतः ये AP नहीं है। अब दूसरा प्रश्न है, दी हुई AP के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद A है और सार्वंतर D है, निम्नलिखित है। बहुत ही सरल प्रश्न है, यहाँ से एग्जाम में 1 नंबर का प्रश्न बनता है, ठीक है। चलिए इसको सरल करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है, A बराबर 10, D बराबर 10। A क्या है? A है प्रथम पद, D क्या है? D है सार्वंतर। AP के प्रथम 4 पद, तो परिचय वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि AP को अपन कैसे बनाते हैं। तो उसके लिए उसका व्यापक रूप होता है A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, ऐसे ये चलता रहता है। अब ये क्या है? देखो ये प्रथम पद है, ध्यान रखना, ये द्वितीय पद है, ये तृतीय पद है, ये चौथा पद है। ये आएगा कैसे? प्रथम पद तो ये है A का मान 10, दूसरा पद कैसे आएगा? दूसरा पद आएगा प्रथम पद में जब अपन D जोड़ेंगे तो दूसरा पद आएगा। तीसरे पद में, प्रथम पद में अपन क्या करेंगे? इस D का 2 गुना करके जोड़ देंगे, ठीक है। ऐसे ही तृतीय पद निकालेंगे। तो ये A और D का मान जो है वो आपको यहाँ पे रखना है। तो रखो, एक ही जगह 10 रखो, कोमा, एक ही जगह 10 प्लस D की जगह 10, कोमा, एक ही जगह 10 प्लस 2D, D की जगह भी 10, एक ही जगह 10 प्लस 3 इंटू D, D की जगह 10, डॉट डॉट चलता रहेगा। अब ये कितना हो गया? 10, 10 प्लस 10 कितना हो गया? 20, 10 प्लस 2 दाए 20, इसको सरल करो, 10 प्लस 3 दाए 30, डॉट डॉट डॉट, कितना आ गया? ये 10 आ गया, ये 20 आ गया, 20 और 10 30 आ गया, ठीक है। 30 और 10 40। तो ये AP के प्रथम 4 पद आगे 10, 20, 30 और 40, ये आपका क्या है? आंसर।
अब देखो प्रश्न नंबर 2 है, ए का मान -2 है, डी का मान 0, मतलब प्रथम पद तो -2 है और सार्वंतर 0 है। तो यहाँ पे प्रथम 4 पद निकालेंगे अपन। प्रथम 4 पद वो लिखना है। प्रथम पद ए, दूसरा पद ए प्लस डी, तीसरा पद ए प्लस 2d, चौथा पद ए प्लस 3d। मान रखो इसमें एक ही जगह -2, एक ही जगह -2, डी की जगह 0, एक ही जगह -2, डी की जगह 0, एक ही जगह -2, डी की जगह 0। सरल करो। -2 प्लस 0, -2, 2 गुणा 0 ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यहाँ पर भी -2, 3 गुणा 0 ये भी 0 हो जाएगा, -2 बचेगा। तो ये आपका 4 पद आगे, चारों पद समान है, आपका आंसर है। अब देखो इसमें प्रथम पद 4 है, सार्वंतर -3 है, तो एपी के प्रथम 4 पद, प्रथम पद ए, द्वितीय पद ए प्लस डी, तृतीय पद ए प्लस 2d, चतुर्थ पद ए प्लस 3d। मान रखो एक ही जगह 4 और डी की जगह -3, एक ही जगह 4 प्लस डी की जगह -3, एक ही जगह 4, 2 डी की जगह -3, एक ही जगह 4 प्लस 3 और डी की जगह -3। ठीक है, सरल करेंगे। 4 प्लस माइनस 4 -3, प्लस माइनस 3 दूनी 6, प्लस माइनस 3 तिया 9। सरल करो। ये 4 -3 1, यहाँ देखो प्लस माइनस घटेगा, 6 में से 4 गया, 2 बचेगा। बड़ी कौन सी है? 6 बड़ी है, चिन्ह लगेगा माइनस का। घटाओ, 9 में से 4 गया, 5, बड़ी कौन सी है? 9, चिन्ह लगेगा माइनस का। तो ये आपका आंसर है। 4 पद आगे देखो। प्रश्न नंबर 4, प्रथम पद दिया हुआ आपको -1, सार्वंतर दिया हुआ 1/2। एपी के प्रथम 4 पद याद करने हैं। वो 4 पद क्या है? ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। इसमें मान रखो एक ही जगह -1, डी की जगह 1/2, -1 प्लस डी की जगह 1/2, -1 प्लस 2 गुणा 1/2 डी की जगह, एक ही जगह -1 प्लस 3 डी की जगह 1/2 रख दिया। अब सरल करो। -1, यहाँ देखो बट्टा में 1 मान सकते हैं, 2 एक अलग से लेंगे, 2 को 1 से गुणा करेंगे, -2 प्लस 1 को 1 से करेंगे तो 1। यहाँ देखो 2 से 2 कट गया, -1 प्लस 1 बच गया, -1 प्लस 3 एकम 3, 3/2, -1, यहाँ देखो -2 प्लस 1 कितना बचेगा? -1/2, -1 प्लस 1 ये कट जाएगा 0। यहाँ देखो बट्टा में अपन 1 ले लेंगे, 2 और 1 का लेस आ जाएगा 2, 3 से गुणा करो, 2 एकम 2 प्लस 3 एकम 3, -1 -1/2, 0। यहाँ घटाओ, 3 में से 2 गया तो 1/2। तो यह आपकी एपिक के प्रथम 4 पद आ गए। यह आपका आंसर। 500 प्रश्न है। प्रथम पद -1.25, सार्वंतर -0.25। एपिक के प्रथम 4 पद याद करने हैं। 4 पद कौन से हैं? एक तो है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। एक ही जगह माइनस का 1.25 और एक ही जगह माइनस का 0.25 रखो और सरल करो। एक ही जगह -1.25 प्लस नहीं है कोमा, एक ही जगह -1.25 प्लस डी की जगह
0.25 वो भी माइनस का, कोमा ए की जगह -1.25 प्लस 2, डी की जगह माइनस का 0.25, फिर ए की जगह -1.25 प्लस 3 और डी की जगह -0.25। सरल करेंगे -1.25, यहाँ देखो -1.25 प्लस माइनस -0.25, -1.25 प्लस माइनस -0.25 को गुणा करेंगे 2 से, कितना आएगा देखो 0.25 गुणा 2, 2 पंजे 10, असल की 1, 2 दूनी 4, 1 5, कितना आया 50। पॉइंट लगा हुआ है यहाँ पे 2 अंक छोड़ के, तो इधर भी अपन 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, 0.50 हो जाएगा। तो ये हो गया 0.50। नेक्स्ट -1.25 प्लस माइनस -0.25 गुणा करेंगे 3 से, तो ये आएगा 25 को 3 से करेंगे 25 थी 75। फिर देखो पॉइंट के बाद में 2 अंक है, तो 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगाना है। -1.25। अब ये देखो समान चिन्ह है, समान चिन्ह होने पर संख्याएं जुड़ती हैं। देखो यहाँ पर जोड़ते हैं 1.25 और 0.25, जोड़ो 5 और 5 10, 80 लगी 1, 2 और 2 4, 1 5.1, कितना आ गया 1.50, माइनस का 1.50। यहाँ देखो समान चिन्ह है, जुड़ेंगे तो ये कितने हो जाएंगे माइनस का 1.75, ये समान चिन्ह है, ये भी जुड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 2.0। कैसे होंगे देखो 1.25 और 0.75, 5 और 5 10, हाथ लगी 1, 7 और 2 9 और 1 10, हाथ लगी 1, पॉइंट का पॉइंट 1 और 1 2, 2.00, इसलिए यहाँ पे 2.0 लिखा है। तो यह आपके पास एपी के 4 पद आ गए। यहाँ देखो समान चिन्ह है तो माइनस का लगने वाला है, ठीक है, आपका आंसर आ गया। अब है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्वय अंतर लिखिए। एपी क्या होती है? एपी बोलते हैं समांतर श्रेणी को। जिन्होंने परीक्षा का वीडियो नहीं देखा है उनके एपी समझ में नहीं आ रही होगी, तो एपी बोलते हैं समांतर श्रेणी को। प्रथम पद को ए लेते हैं, सार्वंतर को डी लिया जाता है, ठीक है। अब इसमें प्रथम पद और सार्वंतर आपको निकालना है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 का पहला है 3 1 -1 -3, ऐसे आगे चलता रहेगा। तो एक समांतर श्रेणी है, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है। तो हमें पूछा गया है प्रथम पद कौन सा है इसमें, तो प्रथम पद अपन लिख देंगे 3। प्रथम पद ए है, वो है 3, ठीक है। ए बोल दो चाहे A1 बोल दो। अब क्या पूछा है? सार्वय अंतर पूछा है, सार्वय अंतर यानी डी। कैसे याद करेंगे सार्वय अंतर के लिए? देखो ये A1 है, ये A2, ये A3, ये A4, तो A2 माइनस A1 करेंगे तब आएगा सार्वय अंतर। तो A2 माइनस A1, A2 कितना है 1 माइनस A1 3, 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेगा, वो भी माइनस का। तो ये आपका आंसर है, ये तो है प्रथम पद, ये आ गया सार्वय अंतर। नेक्स्ट है -5 -1 3 और 7, ये समांतर श्रेणी है। प्रथम पद यहाँ पे माइनस का 5 हो जाएगा, तो प्रथम पद ए बराबर माइनस का 5। अब निकालना आपको सार्वय अंतर, मतलब डी। और डी कैसे निकालेंगे? A2 माइनस A1, A2 ये है, A1 ये है। A2 है माइनस का 1, A1 है माइनस का 5, माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस 5, 5 में से गया तो
4, वो भी प्लस का। तो ये आपका प्रथम पद है, ये आपका सार्वंतर। ठीक है, देखो समांतर श्रेणी आपको दी हुई है। ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। तो प्रथम पद तो आसान है, a बराबर 1/3। अब सार्वंतर निकालो। सार्वंतर मतलब d, और d होता है a2 माइनस a1। यहां पे a2 कितना है? 5/3 माइनस a1 1/3। इसको a1 भी बोलते हैं और a भी बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे हर समान है, हर समान है, तो ऐसा कैसा 3 हो जाएगा। 5 माइनस 1, 5 में से 1 गया तो 4/3। तो ये आपका ये सार्वंतर और ये प्रथम पद। चौथा क्वेश्चन है, प्रथम पद 0.6, दूसरा पद 1.7, तीसरा पद 2.8, चौथा पद 3.9, ऐसे ही आगे तक चलता रहेगा। तो इसमें प्रथम पद तो हो जाएगा कितना? 0.6। और अब निकालेंगे अपन सार्व अंतर, मतलब d। वो कैसे निकालेंगे? a2 माइनस a1 करके, a2 माइनस a1। तो a2 है 1.7 माइनस a1 है 0.6। तो आपको 1.7 में से 0.6 घटाना है। देखो 1.7 और 0.6 घटाओ, 7 में 6 गया 1, 1 में 0 गया 1, कितना बच गया? 1.1। तो ये आपका d है सार्वंतर, ये आपका प्रथम पद है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर। निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है? यदि कोई एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। कोई एपी है या नहीं उसे हमें कैसे मालूम चलेगा? तो उसके लिए हमें सार्वंतर सभी का समान होना चाहिए। अगर सार्वंतर समान नहीं है तो वह एपी नहीं होगी। चलिए शुरू करते हैं। देखो पहला प्रश्न है 2, 4, 8, 16। तो इसमें ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है और ये चौथा पद है। हमें चेक करना है कि ये एपी है या नहीं। तो इसके लिए हमें डी ज्ञात करना पड़ेगा। डी मतलब सार्व अंतर। डी कैसे निकालेंगे? a2 माइनस a1, a2 माइनस a1। a2 कितना है? 4 माइनस a1 कितना है? 2, कितना बचेगा? 2। फिर दोबारा a2 निकालो, ये डी निकलेगा a3 माइनस a2 से, a3 माइनस a2, a3 8, a2 4, 8 माइनस 4 4। तो देखो यहाँ पे डी समान नहीं आ रहा है, डी समान नहीं आ रहा तो यह एपी भी नहीं है। तो यहाँ लिख देना, यहाँ डी असमान है, अतः ये एपी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा। इसमें पहला पद 2 है, दूसरा पद 5/2, तीसरा पद 3, चौथा पद 7/2, ऐसे ही चलता रहेगा। तो हमें पहले इसमें डी निकालना है। तो ये क्या है? ये a1 है, ये a2, ये a3, ये a4। डी निकालेंगे a2 माइनस a1 से। a2 है 5/2, a1 है 2। तो यहाँ बट्टा 1 मान लेंगे, सरल करेंगे इसको, 2 एक अलग से आएगा 2, कितना गुणा करेंगे? 5 एकम 5, 2 दूनी 4, 5 माइनस 4 1/8।
2, ये आ गया डी। सेकेंड डी निकालो, ये निकालेंगे A3 माइनस A2 से, A3 माइनस A2, A3 है 3, A2 है 5/2, 3 के बटा में 1 ले लेंगे, ऐसे ले 2 और 1 ऐसे 2, 3 से गुणा करो, 3 दूनी 6 माइनस 5 एकम 5, 6 माइनस 5 1/2। अब निकालो डी एक और, A4 माइनस A3, A4 माइनस A3, A4 है 7/2, A3 है 3 बट्टा में 1 ले लो, सरल करो, 2 एकम 2, 3 से गुणा करेंगे 7 एकम 7 माइनस 3 दूनी 6, 7 माइनस 6 1/2। यहाँ पर सभी डी समान है, सार्वंतर समान है, अतः यह एपी है। यहाँ सार्वंतर समान है, यह एपी है। अगर एपी है तो हमें इसके 3 पद और याद करने हैं, प्रश्न में दिया हुआ है। तो देखो ये अपने को 4 पद दिए हुए हैं, अब निकालना है अपने को 500 पद, मतलब A5 निकालना है, A5, A6, A7, 3 पद और निकालने हैं। तो देखो समांतर श्रेणी का व्यापक रूप आपको बताया था मैंने, क्या होता है, पहला पद A, दूसरा पद A प्लस डी, तीसरा पद A प्लस 2D, चौथा पद A प्लस 3D, ऐसे चलता रहता है। ये समांतर श्रेणी का व्यापक रूप है। इसको बोलते हैं पहला पद, यह है दूसरा पद, यह है तीसरा पद, यह है चौथा पद। A1, A2, A3, A4। हमें निकालना है अब A5। तो देखो यहाँ पर पद दूसरा है, लेकिन यहाँ पे D 1 है। यहाँ तीसरा पद है तो D 2 लिया है, चौथा पद है तो 3 D लिया है। मतलब क्या हो रहा है कि इस पद से 1 D कम ले रहे हैं, 3 है तो 2 ले रहे हैं, 4 है तो 3 ले रहे हैं। तो A5 के लिए क्या हो जाएगा, A प्लस 4D। ठीक है। फिर A6 के लिए A प्लस 5D, A7 के लिए A प्लस 6D। मतलब जो पद आपको निकालना है उससे एक कम आपको D लेना है। ठीक है। ऐसे अपन A5, A6, A7 याद करेंगे। तो A5 हो जाएगा A प्लस 4D। ठीक है। इसमें A क्या है, A है प्रथम पद 2 प्लस 4, और D क्या है, D अपने निकाला भी 1/2, 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, 2 प्लस 2 कितना आ गया 4। ठीक है। यह आ गया 5वां पद। अब निकालेंगे 6वां पद। तो पद 6वां है लेकिन D 1 कम लेंगे, A प्लस 5D। A का मान 2, 5D का मान 1/2, 2 प्लस 5 एकम 5/2, बट्टा में 1 ले लेंगे, इसको सरल करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 5 एकम 5, 5 और 4 9/2, 9/2 आ गया आपका 6वां पद। अब निकालेंगे 7वां पद। आपने को 3 पद निकालने हैं, तो 7वां पद है तो D यहाँ पे लेंगे 6, A का मान 2 है 6, D का मान 1/2 है, 6 2 से कटेगा 3 बार में, फिर 2 प्लस 3, 2 और 3 5। आगे 3 पद तो यहाँ पर लिख देंगे अपन। अतः AP के अगले 3 पद 4, 9/2, 5 होंगे। तो ये आपका आंसर है। इस प्रकार से अपन ये प्रश्न हल करेंगे। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है। पहले हमें चेक करना है कि ये AP है या नहीं। तो इसके लिए अपन D ज्ञात करेंगे। D होता है A2 माइनस A1, A2 है माइनस 3.2, फिर माइनस A1 है माइनस 1.2, सरल करो, माइनस 3.2 माइनस माइनस प्लस 1.2, 3.2 देखो ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो घटेगा 3.2 में से 1.2 गया तो क्या बचेगा, देखो
3.2, 1.2 घटाओ, 2 में से 2 गया 0, 3 में से 1 गया 2, कितना बच गया 2.0, मतलब आ गया आपके पास 2। अब ये 2 प्लस का माइनस का, देखो यहाँ बड़ी कौन सी है 3.2, तो ये आएगा माइनस का। ठीक है, अब डी नेक्स्ट डी निकालो, A3 माइनस A2, A3 माइनस A2, A3 है आपके पास -5.2 माइनस A2 है आपके पास -3.2, सरल करेंगे, -5.2 माइनस माइनस प्लस 3.2। अब यहाँ पे घट रहा है तो घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा, 0.2 में से 0.2 जाएगा 0 बचेगा, तो वही आएगा माइनस का 2। अभी क्या ना अपने ऊपर घटाया था वैसे ही घटाना है। अब नेक्स्ट डी निकालो, A4 माइनस A3, सारे डी समान होने चाहिए। A4 है -7.2 माइनस A3 है -5.2, सरल करो, माइनस माइनस प्लस 5.2 को घटाएंगे तो वही आना है माइनस का 2। अब देखो सब में माइनस तो सेम है, तो सार्वंतर समान है, तो यह एपी है, सार्वंतर समान है, यह एपी है। एपी है तो हमें इसके अगले 3 पद भी ज्ञात करने हैं। 4 पद दिए हुए हैं और A5, A6, A7 तीनों पद ज्ञात करने हैं। अब देखो हमें निकालना है A5 5वां पद, तो ये निकालेंगे कैसे, A+4D करके, बताया था ना अभी 5वां पद है तो एक डी कम लेना है, A+4D। ए कितना है, तो ए देखो इसमें अपन पसंद कर रहे हैं तीसरा, यहाँ पे ए है -1.2, तो ए है -1.2 प्लस 4 इंटू डी, डी अपन ने निकाला माइनस का 2, सरल करेंगे 1.2 माइनस का प्लस माइनस माइनस 4 दूनी 8। अब देखो दोनों चिन्ह समान है, समान है तो संख्याएं जुड़ जाएंगी, 8 और 1 9, 9.2 कैसे आया देखो, एक 1.2 और 8 जोड़ना है, 8 को यहाँ मत लिख देना, ये 8.0 होता है, ध्यान रखना। फिर जोड़ो 2.8 और 1 9, ये आ गया 9.2। ठीक है, 5वां पद हो गया माइनस का 9.2। अब देखो आपको 6वां पद निकालना है, तो इसका एक तरीका और भी है। आपको क्या करना है, 6वां पद निकालना है तो आपको 5वें पद में आपका डी जोड़ देना है। क्या करना है, इस 5वें पद में जो डी आया ना सार्वंतर, उसको जोड़ दो। तो डी 5वां पद क्या है -9.2, और इसमें जोड़ना है आपको क्या, अपना डी। इससे तो निकालते अपन, दूसरा पद निकालना है तो पहले में डी जोड़ेंगे, तीसरा पद निकालना है तो दूसरे में डी जोड़ते हैं। देखो ये देखो पहला पद तो ए है, दूसरा पद कैसे निकाला, पहले में डी जोड़ दिया। ठीक है, तीसरा पद कैसे निकाला, अपन ने दूसरे में डी जोड़ दिया, तब क्या हो गया डी और डी 2D। चौथा पद निकालना है तो तीसरे में एक डी और जोड़ दो, तो 2D तो है, एक डी जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3D। इसका मतलब ये हमें निकालना है, तो इसको कैसे निकालेंगे, पीछे वाले पद में अपन डी जोड़ देंगे तो ये अगला पद आ जाएगा। तो ऐसे अपन निकालेंगे तो अभी उत्तर वही आना है, माइनस का 9.2 प्लस माइनस माइनस और 2, जोड़ो इनको, ये हो जाएगा माइनस का 11.2। ठीक है, A7 निकालना है तो क्या करोगे, A6 में डी जोड़ दो। A6 कितना है, माइनस का 11.2, इसमें आप डी जोड़ दो, डी कितना है माइनस का 2, माइनस 11.2 प्लस माइनस माइनस 2, 11.2 और 2 माइनस 13.2, ये आपके 3 पद आ गए। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा -9.2 -11.2 -13.2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चौथा क्वेश्चन है, पहला पद है
-10, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद। डी निकालो, तो डी निकालेंगे A2 माइनस A1, A2 है माइनस का 6 माइनस A1 है माइनस का 10। सरल करो, ये माइनस का 6, ये माइनस माइनस कर जाएगा प्लस 10, प्लस माइनस माइनस 10 माइनस 6 4। कितना आ गया डी? 4। देखते हैं सारे डी सेम है क्या। अब निकालो A3 माइनस A2, A3 माइनस A2, A3 माइनस 2 माइनस A2 माइनस 6। सरल करो, -2 माइनस माइनस प्लस 6, ये घटेगा, 6 में से 2 गया 4। अब A4 माइनस A3 निकालो, A4 माइनस A3, A4 2 माइनस A3 माइनस 2, 2 माइनस माइनस प्लस 2, 2 और 2 4। तो सारे डी सेम आ रहे हैं, इसका मतलब यह है AP है। सारा अंदर समान है, यह AP है। AP है तो हमें अगले 3 पद याद करने हैं। तो हमें यहाँ पे A5 याद करना है, तो आपको सीधा कर देना है। A5 निकालना है तो आपको चौथे पद में D जोड़ देना है। A5 निकालना है तो चौथे पद में D जोड़ दो। वैसे भी कर सकते हो, A5 बराबर A प्लस 4D, वो भी सही है। और चौथे पद में आप D जोड़ते हो तो भी पद वही आना है। तो A4 कितना है? A4 है 2 प्लस D है, ये रहा D 4, 2 और 4 6। ठीक है। अब निकालो आप A6, तो क्या करेंगे, 5वें पद में D जोड़ दो। A5 आया 6, D आया 4, 6 और 4 10। अब निकालो 7वां पद, तो 6वें पद में D जोड़ दो। 6वां पद है 10, D जोड़ेंगे, हो गया 14। 3 पद आ गए 6, 10 और 14। अगले 3 पद हैं 6, 10 और 14, ये आपका आंसर। नेक्स्ट है ये पहला पद, ये दूसरा पद, तो अपन डी निकालेंगे। A2 माइनस A1, A2 है आपका 3 प्लस √2 माइनस A1 है 3। तो यहाँ देखो, ये +3 ये -3 कट जाएगा, क्या बचेगा? √2। फिर निकालेंगे डी। अब की बार A3 माइनस A2 करेंगे। A3 माइनस A2, A3 3 प्लस 2 √2 माइनस A2 है 3 प्लस √2, 3 प्लस 2 √2, कोष्टक घटाएंगे तो माइनस का 3 माइनस का √2। यहाँ देखो प्लस का 3 माइनस 3 कट जाएगा, ये 2 √2, ये 1 √2, तो घटेगा तो बचेगा 1 √2। ये 2 √2 है, ये 1 √2 है, माइनस करेंगे तो बचेगा 1 √2। अब निकालेंगे अपन डी A4 माइनस A3 से। A4 माइनस A3, A4 है 3 प्लस 3 √2, A3 है 3 प्लस 2 √2। कोष्टक में लगाएंगे इसको, 3 प्लस 3 √2, कोष्टक हटाएंगे तो माइनस लग जाएगा, ये प्लस ये माइनस कैंसिल, 3 √2 माइनस के 2 √2, तो बचेगा 1 √2। यहाँ देखो डी समान है, √2 √2 √2, इसका मतलब यह AP है। देखो AP है तो अगले 3 पद याद करो। तो कैसे निकालेंगे? 5वां पद, चौथे पद में आप डी जोड़ दो। चौथे पद में डी जोड़ना है। चौथा पद है आपका 3 प्लस 3 √2, डी जोड़ देंगे √2, तो हो जाएगा 3 प्लस 3 √2, 1 √2, ये हो गया 4 √2। आ गया 5वां पद। अब निकालेंगे 6वां पद, तो क्या करेंगे? 5वें पद में डी जोड़ देंगे। A5 प्लस D,
A5 आपका 3 प्लस 4 अंडर रूट 2 और D है अंडर रूट 2। कितना हो जाएगा? 3 प्लस 4 रूट 2, 1 रूट 2, ये हो गया 5 रूट 2। यह आ गया छठवां पद। अब है सातवां पद। क्या करोगे? छठवें पद में D जोड़ देंगे। छठवां पद है आपके पास 3 प्लस 5 रूट 2 प्लस D कितना आया? अंडर रूट 2। 3 प्लस 5 रूट 2, 1 रूट 2, ये हो गया 6 रूट 2। तो तीनों पद आपके आ गए। AP के अगले 3 पद ये हो जाएंगे और ये आपका आंसर। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें ये पहला पद है, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद। चेक करना है AP है या नहीं, तो D निकालेंगे। D का मतलब A2 माइनस A1 करेंगे। A2 यहाँ पे 0.22, A1 है 0.2। तो घटाओ 0.22 माइनस 0.2, तो 0.22 माइनस 0.2, यहाँ 0 लिख दो। 2 में से 0 गया 2, 2 में से 2 गया 0। कितना बचेगा? 0.02। तो यह आ गया 0.02। ठीक है, अब D निकालो। नेक्स्ट A3 माइनस A2, A3 माइनस A2, A3 आपका 0.222, A2 0.22। घटाओ तो लिखो 0.222, 0.22, आगे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 0 लगा दो। 2 में से 0 गया 2, 2 में से 2 गया 0, 2 में से 2 गया 0 पॉइंट। कितना आया? 0.002। तो यहाँ पे देखो इन दो से ही मालूम चल रहा है दोनों D समान नहीं है, तो D समान नहीं है तो यह AP भी नहीं है। यहाँ D असमान है अतः यह AP नहीं है। यही आपका आंसर है। इसमें 3 पद ज्ञात नहीं करने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें देखो ये A1 है, ये A2, ये A3, ये A4। लिखना तो लिख लो यहाँ पे A1, A2, A3, A4। चेक करो D बराबर है या नहीं। तो A2 माइनस A1 करेंगे। A2 माइनस 4, A1 0, कितना बचेगा? -4। A3 माइनस A2, A3 माइनस के 8, माइनस A2 माइनस के 4, -8, माइनस माइनस प्लस 4, घटाएंगे कितना बचेगा? माइनस का 4। D निकालो। नेक्स्ट D A4 माइनस A3, A4 माइनस A3, A4 माइनस के 12, माइनस A3 माइनस के 8, माइनस 12, माइनस माइनस प्लस 8, 12 में से 8 गया 4, वो भी माइनस का। तो देखो यहाँ पे सभी D समान है तो ये AP है। यहाँ लिख देना ये AP है। अब हमें इसके अगले 3 पद निकालने हैं। तो 4 पद दिए हुए हैं। 5वां पद कैसे निकालेंगे? चौथे पद में D जोड़ दो, आपका आंसर आ जाएगा। या फिर A प्लस 4D कर लो। देखो A प्लस 4D कर लो, दोनों में से उत्तर सेम ही आएगा। तो सीधा ये पड़ेगा -12 प्लस D माइनस 4, -12 प्लस माइनस माइनस 4, सेम चिन्ह है, संख्या जुड़ जाएंगी। 12 और 4 कितना हो गया? 16। इससे निकालोगे तो भी माइनस के 16 आएंगे। चाहे चेक कर लो। एक ही जगह 0 प्लस 4, D की जगह माइनस के 4, 0 प्लस माइनस माइनस 4 चौके 16, कितना आएगा? माइनस का 16। चाहे आप ये तरीका लगा लो, चाहे आप ये तरीका लगा लो, दोनों में से एक वैसा भी लगा लो, दोनों से उत्तर समान ही आने वाले हैं। ठीक है, अब निकालेंगे छठवां पद A6। तो A5 में अपन D जोड़ देंगे। A5 माइनस 16 है प्लस D आपका -4 है, -16 प्लस माइनस माइनस 4, समान चिन्ह है, संख्या जुड़ जाएंगी। 16 और 4 20।
नेक्स्ट है A7, छठे पद में D जोड़ देंगे। A6 माइनस का 20 प्लस D है अपना माइनस का 4 माइनस 20 प्लस माइनस माइनस 4, समान चिन्ह है तो 20 और 4 24, माइनस के 24। तीनों पद आ गए आपके पास, -16 -20 -24, तो यहाँ लिख दो। अगले 3 पद इस प्रकार से हैं, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, देखो ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद। डी याद करो, A2 माइनस A1, A2 माइनस 1/2 माइनस A1 माइनस 1/2 माइनस 1/2 प्लस माइनस माइनस प्लस 1/2। संख्या समान है, चिन्ह अलग अलग है, कट जाएंगे, क्या बचेगा 0। अब डी निकालेंगे A3 माइनस A2 से। A3 माइनस 1/2 माइनस A2 माइनस 1/2 1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2, वही आना है 0। सारी संख्या समान है, इसका डी सेम ही आएगा। A4 माइनस A2, A4 माइनस 1/2 माइनस A3 माइनस 1/2 माइनस 1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2, कट जाएंगे, 0 बचेगा। तो यहाँ डी समान है, तो ये AP है, यह AP है। अब हमें क्या करना है, 500 पद निकालना है। A5 कैसे निकालेंगे, A4 प्लस D। A4 क्या है, माइनस 1/2, D क्या है 0, कितना आएगा माइनस का 1/2। अब निकालो A6, कैसे निकालेंगे, 5वें पद में D जोड़ देंगे। 500 पद आया 1/2 माइनस का, D 0 माइनस का 1/2। नेक्स्ट है 7वां पद, देखो A7, तो 6वें पद में D जोड़ेंगे। 6वां पद आया माइनस का 1/2, D 0 कितना आएगा माइनस का 1/2। तो इसमें अगले 3 पद भी सेम ही होने वाले हैं। तो अगले 3 पद तीनों सेम है, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 3 9 27, इसका हल करेंगे। ये A1, ये A2, A3, A4 चलता रहेगा, तो D निकालो। A2 माइनस A1, A2 3, A1 1, कितना बचेगा 2। फिर D याद करो, A3 माइनस A2, A3 9, A2 3, कितना आया 9 माइनस 3 6। यहाँ देखो D सेम नहीं आ रहा, इसका मतलब ये AP नहीं है। यहाँ पे D है समान है, ये AP नहीं है। अब नेक्स्ट है A 2A 3A 4A, तो ये पहला पद है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। D याद करो, A2 माइनस A1 करेंगे। A2 कितना है 2A, A1 A, 2A में से A गया, कितना बचेगा A। दोबारा D याद करो, A3 माइनस A2, A3 3A माइनस A2 2A, 3A में से 2A गया तो 1A। फिर D निकालो, A4 माइनस A3, A4 है 4A, A3 है 3A, घटाओ कितना बचेगा 1A। तीनों D समान है, अतः यह AP है, यह AP है। अब क्या करेंगे, 500 पद याद करेंगे। A5, तो करो, चौथे पद में आपको D जोड़ना है। चौथा पद आपका 4A, D आपका A, जोड़ेंगे तो 4A 1A, ये हो गया 5A, ठीक है। A6 निकालो, तो 5वें पद में D जोड़ दो। 5वां पद है 5A, D है आपका A, 5A 1A 6A। 7वां पद निकालो, 6वें पद में
डी जोड़ना है। छठवां पद है 6 डी है ए, 6 ए के 7 है। तो ये आपके तीनों पद आ गए। तो अगले तीन पद 5 ए 6 ए और 7 ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 ए स्क्वायर A3 A4। तो ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद। डी ज्ञात करो। तो A2 माइनस A1, A2 है आपका A स्क्वायर माइनस A1 है A। ठीक है, यहाँ से A कॉमन लो, ये बच जाएगा A माइनस 1। नेक्स्ट डी निकालो। A3 माइनस A2। A3 आपके पास एक ही घात 3 माइनस A2 A स्क्वायर, यहाँ से A स्क्वायर कॉमन लो, क्या बचेगा A माइनस 1। देखो दोनों सेम है क्या, यहाँ A है यहाँ A स्क्वायर है, दोनों सेम नहीं है तो ये AP नहीं है। तो यहाँ पे लिख देना है डी असमान होने के कारण ये AP नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां, √2 √8 18 और 32। तो ये A1, ये A2, ये A3, ये A4। डी याद करो। तो डी के लिए A2 माइनस A1। A2 है आपके पास √8 माइनस A1 है आपके पास √2। तो √8 को अपन देखो ऐसे लिख सकते हैं 4 गुणा 2। 4 दूनी 8 होता है, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, 2 आ जाएगा बाहर, अंदर बचेगा √2, ये √2। अब ये 2 √2, ये 1 √2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 1 √2। अब नेक्स्ट निकालो डी। A3 माइनस A2। A3 आपके पास √18, A2 आपके पास √8। सरल करेंगे कितना आएगा, रूट का 18 है, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 9 गुणा 2 माइनस √8 को 4 गुणा 2। ठीक है, 9 दूनी 18 और 4 दूनी 8। टुकड़े में वही तोड़ना है जिस संख्या का वर्गमूल हो जाता है। जैसे 4 का वर्गमूल 2, 9 का वर्गमूल 3, 16 का 4, 25 का 5। ठीक है, वही तोड़ना है। तो 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3, 3 √2 माइनस 4 का हो गया 2 √2। तो घट जाएगा, 3 में से 2 जाएगा, 1 √2। अब निकालो एक और डी। A4 माइनस A3। A4 आपका √32 माइनस A3 √18। 32 को अपन लिख सकते हैं 16 × 2, क्योंकि 16 का वर्गमूल होता है 4। और 18 को लिख सकते हैं 9 गुणा 2। 16 का वर्गमूल हो गया 4, 9 का हो गया 3, अंदर रह गया √2। 4 माइनस 3 तो 1 √2। अब देखो यहाँ पे डी तीनों में सेम है, तो डी समान है, तो ये AP है। अब ये AP है तो हमें अगला पद निकालना है A5। A5 का मतलब A4 प्लस D या A प्लस 4D, वो भी आप कर सकते हो। तो देखो A क्या है यहाँ पे, प्रथम पद है √2। तो प्रथम पद कितना है √2 प्लस 4, D कितना आया √2। तो कितना आया √2 प्लस 4 √2, 4 √2, 1 √2 कितना हो गया 5 √2। चाहे वैसे कर लो, कैसे A5 निकालना है तो A4 प्लस D कर लो। A4 आपका है √32 और D है √2। 32 को अपन ने लिखा 16 × 2। 16 का वर्गमूल 4 होता है, बाहर निकल जाएगा, 4 √2 प्लस √2, 4 और 1 5 √2। तो ऐसे भी आप कर सकते हो, दोनों तरीकों में उत्तर सेम आएगा। अब निकालते हैं A6। A6 यानी A प्लस 5D। A है
अंडर रूट 2, 5 डी है अंडर रूट 2। तो ये 5 से रूट 2, 1 रूट 2 कितने हो गए 6 अंडर रूट 2। अब निकालेंगे ए 7, मतलब ए प्लस 6d, ए अंडर रूट 2, 6 डी अंडर रूट 2, ये 6 अंडर रूट 2, ये 1 अंडर रूट 2 कितना हो गए 7 अंडर रूट 2। तो ये आपके तीनों पद आ गए। अगले तीनों पद इस प्रकार से होंगे। देखो नेक्स्ट है 13वां, ये प्रथम पद, ये द्वितीय पद, ये तृतीय पद, ये चतुर्थ पद। डी याद करो, अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 3। देखो A2 माइनस A1, तो यहाँ लिखेंगे अपन रूट 6, इसको अपन लिख सकते हैं 3 गुणा 2 माइनस अंडर रूट 3। तो यहाँ पे देखो अंडर रूट 3 तो कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा अंडर रूट 2 और यहाँ पे माइनस का 1, एक डी आ गया। अब निकालो A3 माइनस A2 से, तो A3 माइनस A2, A3 अंडर रूट 9, A2 अंडर रूट 6, अंडर रूट 9 कितना होता है 3 माइनस अंडर रूट 6। तो ये देखो यहाँ पे दोनों समान नहीं है, समान नहीं है तो ये एपी नहीं है। देखो प्रश्न नंबर 14 है, इसमें देखो उसको आगे अपन सरल कर सकते हैं। 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49। इसको ऐसे भी कर सकते हैं। ये A1 है, ये A2, ये A3, A4। अब इसमें डी याद करो, A2 माइनस A1 करेंगे, 9 माइनस 1 कितना आएगा 8। अब A3 माइनस A2 करो, 25 माइनस 9 कितना आएगा 16। देखो यहाँ पे दोनों डी सेम नहीं है, अतः ये एपी नहीं है। नेक्स्ट है, इसको भी अपन ऐसे लिख सकते हैं। 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49 और 73। डी निकालो, A2 माइनस A1 करो, 25 माइनस 1 कितना आएगा 24। नेक्स्ट डी निकालो, A3 माइनस A2 करो, 49 माइनस 25 कितना आएगा 9 माइनस 5 4, 4 माइनस 2 2। एक और डी याद करो, A4 माइनस A3, 73 माइनस 49 कितना आएगा 24। तो ये एपी है क्योंकि यहाँ पर डी समान है। अब हमें पांचवा पद निकालना A5, तो कैसे करेंगे, चौथा पद में डी जोड़ देंगे, चौथा पद प्लस डी। तो A4 आपका 73 है, डी है 24, जोड़ो 4 और 3 7, 7 और 2 97। A6 तो पांचवें पद में डी जोड़ देंगे, पांचवा पद आया 97 प्लस डी 24, 7 और 4 11, 9 और 2 11, 11 और 1 12, 121। अब है सातवां पद, तो छठवें पद में डी जोड़ेंगे, छठवां पद 121, डी 24, 4 और 1 5, 12 और 2 14। ये आपके तीन पद आगे 97, 121, 145। ये आपका आंसर है। इस प्रकार से यहाँ पर आपकी प्रश्नावली 5.1 पूरी होती है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।